नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। जी हाँ, विभाज्यता का नियम, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हम लोग टॉपिक पर। विभाज्यता के नियम में आपको 1 का रूल कोई खास नहीं है। आपको पढ़ना है 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, 11 तक के आपको नियम को आपको पढ़ना है, विभाज्यता का नियम। इसके अलावा बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे आपको 72 का है, 88 का है। इस तरीके की जो भी संख्याएं हैं, ठीक है ना, उनका सह आभाज्य निकाल के, को प्राइम निकाल के आप चीजों को फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं। जैसे 72 की बात करें तो आप 8 गुणे 9 कर सकते हैं। ठीक है, 8 से विभाजित कर सकते हैं, 9 से विभाजित करेंगे और वो संख्या ऑलरेडी आपकी 72 से विभाजित होगी। 88 की बात करें तो 8 गुणे 11 है। जो संख्या 8 से विभाजित होगी और जो संख्या 11 से विभाजित होगी, वो संख्या ऑलरेडी 88 से विभाजित होगी। इस तरीके की संख्या में आप तोड़कर तरीके से चीजें करते हैं, बस इसमें कॉमन ना हो, यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, जैसे जब हम 0 को किसी संख्या से विभाजित करते हैं, क्या है, जब 0 को हम किसी संख्या से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा केस है, जब संख्या को हम लोग क्या करेंगे, 0 से विभाजित करेंगे, तब क्या आएगा, तो ये आपका इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तीसरे केस में क्या है, जब हम 0 को 0 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। आप परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, अपरिभाषित। जब हम 0 को किसी संख्या से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, उसकी वैल्यू 0 आएगी। संख्या को जब आप 0 से विभाजित करेंगे तो इन्फिनिटिव आएगा, अनंत वैल्यू आ सकती है। ठीक, लेकिन जब आप 0 को 0 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, यानी अपरिभाषित होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर रूल 1 की बात करें, रूल 1 क्या कहता है, 1 जो है सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है, लेकिन वह स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, इटसेल्फ, यानी कि वह स्वयं से विभाजित होती है, बाकी 1 सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, 2 से विभाजिता का नियम क्या है, कि 2 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका लास्ट डिजिट, लास्ट अंक 2 से विभाजित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक वैल्यू है 23473। अब इसको अगर आप 2 से विभाजित करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, 2 से आपका डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से आप डिवाइड करते हैं, तो यहां पर देख रहे हैं लास्ट डिजिट क्या है, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट डिजिट यहां पर देख रहे हैं 3 है, यानी कि ये विभाजित नहीं हो। ठीक है, लास्ट डिजिट को कैसे डिवाइड करना है, आइए इसको बेसिक समझते हैं हम लोग। बेसिक का मतलब क्या है, कि जैसे कोई वैल्यू दी गई 1 2 3 4 7 9। ठीक है, चलिए छोटी वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 7 तक लेते हैं। ठीक है, ये कोई वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको पता होगा स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है।
ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम इस चीज की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक एक संख्या लिखी गई है, ठीक है, जो कि है 1 2 3 4 7। तो यहाँ पर देखेंगे ये 7 जो है आपका किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे। ठीक है, 4 किस प्लेस पे है, nth प्लेस पे है, और उसके बाद 3 किस प्लेस पे है, जबकि ये 100 प्लेस पे है। तो 2 किस जगह पे है आपका, 1000 प्लेस पे है, और इसके बाद एक की वैल्यू कितना है, 10,000 प्लेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे है ये इकाई, ढाई, सैकड़, हजार, 10,000 है। अगर 7 की वैल्यू हम लिखें, 7 किस है, यूनिट प्लेस पे है, एक मान होगा, एक से गुणा करें कितना आएगा, 7 आएगा। 4 की बात करें तो 10th प्लेस पे है, यहाँ पर जो है 4 को आप किससे गुणा करेंगे, 10th प्लेस पे है 10 से, कितना हो जाएगा मान, 40 हो जाएगा। 3 की बात करें तो 3 यहाँ पर कितने पे है, 100 प्लेस पे है, कितने से गुणा करना पड़ेगा, 100 से आपको गुणा करना पड़ेगा, कितना मान आएगा, 300 आएगा। इसके बाद 2 की बात करें, 2 आपका इस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2000। ठीक उसी तरीके से 1 की बात करें, 1 कितने पे है, ये 10,000 पे है, कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, वैल्यू 10,000 हो जाएगी। ठीक है, टोटल वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू को ऐड करेंगे तो वही मान आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 7, वही वैल्यू आएगी। ठीक, कहने का मतलब जब आप वैल्यू ऐड किया तो सेम मान आपको निकल के आया। ठीक है, ये चीज क्या हो, ये आपका जो है स्थानीय मान से, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीजें आपको आती है। ठीक है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिट पे 10 प्लस और आपका 100 प्लस पे जब ऐड करते हैं सारी की सारी वैल्यू, तो वही मान आता है। कैसे आता है, आइए देखते हैं। अब ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि वही वैल्यू आया है। ठीक है, जैसे संख्या दी गई है, दिया गया है, मान दिया गया है ए बी, ए बी को आप लिख सकते हैं, ए बी को आप लिख सकते हैं 10a प्लस बी, लिख सकते हैं, क्योंकि बी आपका किस पे है, यूनिट प्लेस पे है, और ए किस पे है, आपका 10th प्लेस पे है। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10a प्लस बी को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सपोज दैट कोई संख्या है ए बी के फॉर्मेट में, ठीक, उसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा बी किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, और ए किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, 10a प्लस बी। अब इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 आपका 0 हो जाएगा, ये टोटल पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, b/2। ठीक है, किसको डिवाइड करना है, b/2 को डिवाइड करना है, क्योंकि b जो है आपका यूनिट प्लेस पे है। अगर वैल्यू यूनिट प्लेस पे जो है, जो मान यूनिट प्लेस पे है, अगर ये वैल्यू कट जाती है तो कहीं ना कहीं 2 से पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। दिया गया है ए बी सी, इस फॉर्मेट में दिया गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 100a प्लस 10b प्लस सी लिख सकते हैं। इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 100a प्लस 10b प्लस सी, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा, यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, यहाँ भी रिमाइंडर 0 होगा, और यहाँ पर क्या है, c/2,
लास्ट डिजिट आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 2 से डिवाइड होगी। आगे बात करते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1000 ए प्लस, इसके बाद कितना है, इसके बाद कितना होगा 100 बी प्लस, इसके बाद 10 सी प्लस डी। इसको डिवाइड करना है आपको, 1000 ए प्लस, और इसके बाद कितना हो जाएगा 100 बी प्लस, के बाद 10 सी प्लस डी। इसको आपको क्या करना है, 2 से विभाजित करना है। जब 2 से आप विभाजित करेंगे तो यहां पर देखेंगे कितना होगा, यहां पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, 0 हो जाएगा। और यहां पर भी पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, लास्ट संख्या बचेगा डी। डी को क्या करना है, 2 से विभाजित करना है। अगर ये लास्ट डिजिट, अगर डी 2 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। लास्ट डिजिट को क्या करना है, आपको चेक करना है। अगर 2 से विभाजित करना है, कोई भी नंबर एक्स वाई जेड आपके पास है, उसको आपको चेक करना है कि 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आखिरी का अंक, लास्ट डिजिट आपको चेक करना है, 2 से विभाजित करना है। अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को क्लियर करते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल, ये रहा आपका एग्जाम्पल। ये 4 एग्जाम्पल आपके पास हैं। इसको आपको डिवाइड करना है, विभाजित करना है, चेक करना है कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। आप चेक करेंगे लास्ट डिजिट। जी हाँ, हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को चेक करना है और लास्ट डिजिट को ही हमें विभाजित करना है। हमें क्या करना है, 2 से विभाजित करना है। जब 2 से विभाजित करेंगे लास्ट डिजिट, ये 4 है, 2 से पूरी की पूरी तरह विभाजित है। कहने का मतलब संख्या जो है पूरी की पूरी तरह 2 से विभाजित होगी। 0 को क्या करना है, 2 से विभाजित करना है। लास्ट डिजिट को आपको 2 से विभाजित करना है। जी हाँ, यहाँ पर क्या है कि जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 0 को जब आप किसी संख्या से विभाजित करते हैं, अभी हमने बात किया 0 को जब आप किसी संख्या से विभाजित करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ से आप 2 को आप 0 को आप 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 2 को भी आपको विभाजित करना है, विभाजित हो जाएगा। 5 को यहाँ पर आप विभाजित करेंगे 2 से, क्या विभाजित होगा क्या, जी नहीं, ऑड नंबर है, ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। बाकी के 3 नंबर क्या होंगे, 2 से विभाजित होंगे। ठीक है, और ये लास्ट जो है आपका 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 5 है, ऑड नंबर है, विभाजित नहीं होगा। क्योंकि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, 2 से सारी की सारी इवन नंबर, सभी सम संख्याएं विभाजित होती। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक, ठीक है, लास्ट डिजिट, ठीक है, 0 या फिर सम हो, ठीक है, 2 से सारी की सारी संख्याएं विभाजित होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये आपका है रूल 3। जी हाँ, ये है रूल 3, 3 से विभाज्यता का नियम। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं, जी हाँ, 3 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। 3 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को क्लियर करते हैं। मान लीजिए ए बी कोई संख्या दी गई है। अब इसको क्या करना है, आपको 3 से विभाजित करना है।
क्या करना है, 3 से विभाजित करना। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं 10a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि बी आपका यूनिट प्लेस पे है और ए आपका क्या है, 10th प्लेस पे है। तो आप लिख सकते हैं 10a प्लस बी को आपको विभाजित करना है किससे, 3 से विभाजित करना है। इसको तोड़ के आप जो है 9a प्लस ए और प्लस बी कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 9a प्लस ए आप करेंगे कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, 3 से विभाजित करना है। जब आप 3 से विभाजित करेंगे ये पूरी की पूरी तरह कट जाएगा, बचेगा क्या आपको, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी को क्या करना है, आपको 3 से विभाजित करना है। कहने का मतलब जो संख्या है, ठीक है ना, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो संख्या है उस संख्या को आपको जोड़कर 3 से विभाजित करना है। वही तो 3 का रूल कह रहा है। 3 का रूल कह क्या रहा है कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर किससे विभाजित करना है, 3 से आपको क्या करना है, विभाजित करना है। अंकों का क्या करना है, सम करना है, उसको 3 से विभाजित करना है। अगर संख्या 3 से कट जाती है, ठीक है ना, योग 3 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी 3 से विभाजित होगी। आइए, दिया गया है ए बी सी, ठीक है ना, आपको क्या करना है, 3 से विभाजित करना है। तो कितना होगा ये, 100a प्लस, इसके बाद कितना होगा, 10b प्लस सी। क्या करना है, आपको 3 से विभाजित करना है। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 99a प्लस ए और फिर इसके बाद जो होगा 9a प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 9b होगा, 9b प्लस बी प्लस सी। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, क्योंकि जब आप जोड़ेंगे 99a प्लस ए जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100a हो जाएगा। कितना विभाजित करना है, 3 से विभाजित करना है। यहाँ ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 9 भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब क्या है, पूरी की पूरी संख्या को आपको जोड़ देना है। जोड़कर आपको क्या करना है, 3 से आपको विभाजित करना है। जोड़ने के बाद सारी की सारी संख्या जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। दिया गया है ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से दिया गया है। आपको क्या करना है, 3 से विभाजित करना है। 3 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000a प्लस 100b प्लस 10c और प्लस डी। इसको आपको क्या करना है, विभाजित करना है। कितने से, 3 से विभाजित करना है। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखेंगे इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 999 999a प्लस ए प्लस, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 100b को क्या लिख सकते हैं, 100b को लिख सकते हैं आप 99b प्लस बी प्लस 9b, सॉरी 9c, 9c प्लस सी लिख सकते हैं और इसके बाद c को, 10c को, और इसके बाद बचेगा d। तो क्या करना है आपको, ये पूरी की पूरी संख्या को आपको 3 से विभाजित करना है। या फिर आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए 99,999a प्लस 99b प्लस 9c प्लस, इसके बाद कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा आसानी होगा। 3 से आपको विभाजित करना है, सारी की सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। बचेगा क्या आपके पास, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या करना है, इसको आपको 3 से विभाजित करना है। अगर ये संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं तो पूरी की पूरी संख्या आपको क्या होगी, 3 से विभाजित होगी।
तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, 3 से आपको विभाजित करना है। ठीक है, क्योंकि यही तो कहा जाता है कि सारी की सारी संख्याओं को आपको जोड़ के 3 से विभाजित करना है। ठीक, अगर ये संख्याएं जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो जाती हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको 3 से विभाजित होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को क्लियर करते हैं। आइए, ये 4 एग्जाम्पल आपके पास है। अब इसको आपको चेक करना है कि ये सारी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी या फिर नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करना है, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, संख्या को आपस में जोड़ रहे थे। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग 3 से विभाजित कर रहे हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ से सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है, फिर इसके बाद आपको 3 से विभाजित करना है। फिर इसके बाद अगर 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं 5 और 4 9 और 9 इसके बाद कितना होगा 9, यहाँ पे 6 3 9 9 9 18 और इसके बाद 18 18 2 20 20 और इसके बाद कितना हो जाएगा 20 7 27 27 और इसके बाद कितना हो जाएगा 27 1 28 28 और 8 8 8 16 कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे 36 3 से विभाजित है कि नहीं, आप देखेंगे 12 तिहाई 36। ठीक, पूरी की पूरी तरह विभाजित है, यानी कि पूरी की पूरी तरह विभाजित है 3 से, तो संख्या पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर आप ऐड कीजिए। ठीक है, 9 और इसके बाद कितना है 9 है, फिर इसके बाद 9 6 9 6 15 है, 15 इसके बाद 15 4 19 है, 19 के बाद 2 19 2 21 21 और 3 21 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 और 5 5 4 9 29 हो जाएगा। 29 और इसके बाद 4 कितना होगा 9 4 13 33 होगा। 33 और 6 कितना होगा 39 होगा। 39 और 8 कितना होगा 9 8 17 47 47 3 से विभाजित है पूरी की पूरी तरह क्या, तो जी नहीं, यहाँ पे 47 पूरी तरह विभाजित नहीं है 3 से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल तीसरा हम लोग चेक करते हैं। 7 2 9, ठीक, 9 8 17 17 4 21 21 और 21 5 26 26 1 27 27 के बाद 27 और 2 29 और 29 3 कितना होगा 32 32 और 7 कितना होगा 32 7 7 2 9 कितना हो जाएगा 39 39 और 6 कितना होगा 9 6 15 कितना होगा 45 45 3 से पूरी तरह विभाजित है। जी हाँ, 3 से पूरी की पूरी तरह विभाजित है। यहाँ से ये संख्या पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगी 3 से। इसको चेक करते हैं। 8 2 10 10 3 13 13 4 कितना होगा 17 17 और 17 10 27 27 और इसके बाद 8 कितना होगा 8 27 और 8 कितना होगा 8 7 15 35 कितना हो जाएगा 35 35 विभाजित होगा क्या पूरी की पूरी तरह 3 से, जी नहीं, पूरी की पूरी तरह 3 से विभाजित नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से आप कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड, आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। क्या करना है, सारे के सारे नंबर को आपको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आप 3 से विभाजित कीजिए। अगर संख्या 3 से विभाजित हो जाती है जोड़ने के बाद, तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, कितना बड़ा से बड़ा नंबर हो, आप विद इन सेकेंड आप जोड़कर निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 5 4 9 3 से विभाजित होगा, 6 3 9 3 से विभाजित होगा, या फिर 8 1 9 3 से विभाजित होगा, 7 और 2 9 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर देख लीजिए 9 3 से विभाजित है, फिर इसके बाद 6 और इसके बाद 2 8, यानी कि 6 3 9 9 से विभाजित होगा। यहाँ पे 4 2 6 और 6 5 11 और 11 इसके बाद कितना होगा 11 4 कितना होगा 15, 3 से विभाजित है, जी हाँ। और इसके बाद कितना होगा 8 6 14, यहाँ पे 8 6 14 विभाजित है 3 से, जी नहीं। तो इस तरीके से भी आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से 3 का रूल आप अप्लाई करके कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो आप आसानी से जो है चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला रूल क्या हमारा कहता है 4 से विभाज्यता का नियम। जी हाँ, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, रूल नंबर 4 क्या है, ये रूल नंबर 4 है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट, जिनका लास्ट 2 डिजिट,
ठीक है, 4 से विभाजित होता है। दिया गया है ए बी, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10a प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, 4 से विभाजित करना है। तो क्या हम इसको जो है ए और बी लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, क्योंकि ये बी जो है आपका यूनिट प्लेस पे है, 10 आपका 10th प्लेस पे है, ठीक है। तो इसको आप ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी को क्या करना है, आपको 4 से विभाजित करना है, ठीक है। दिया गया है ए बी सी, ठीक है ना, इसको क्या करना है, आपको 4 से विभाजित करना है। तो ए बी सी आपको, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100a प्लस, इसके बाद कितना होगा, 10b और प्लस सी, ठीक। इसको क्या करना, आपको 4 से विभाजित करना है। तो 4 से जब विभाजित करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 100a आपका पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, 10b प्लस, यहाँ पर बच रहा है 10b प्लस सी, इसको क्या करना है, आपको विभाजित करना है, ठीक है। तो 10b प्लस सी, इसको क्या लिख सकते हैं, b और c लिख सकते हैं क्या। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट के 2 अंक को, ठीक, लास्ट के 2 अंक को आपको क्या करना है, 4 से विभाजित करना है। यहाँ पर लास्ट के 2 अंक को आपको 4 से विभाजित करना है। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या आपको 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला है आपका ए बी सी और डी, दिया गया है, इसको लिख सकते हैं आप 1000 ए प्लस 100 बी प्लस, इसके बाद 10 सी और प्लस डी, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आप। इसको 4 से विभाजित करना है, तो यहाँ 4 से विभाजित करेंगे 1000 विभाजित हो जाएगा, 100 बी आपका विभाजित हो जाएगा, बचेगा क्या, आपका बच रहा है 10 सी प्लस डी, इसको आपको क्या करना है, 4 से विभाजित करना है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 सी को आप क्या लिख सकते हैं, सी और डी लिख सकते हैं, इसको 4 से आपको विभाजित करना है। कहने का मतलब क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, सी और डी, ये लास्ट का 2 डिजिट आपको क्या करना है, किससे विभाजित करना है, 4 से विभाजित करना है, ठीक। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को क्लियर करते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल, ये रहा आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 है, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा, तीनों एग्जाम्पल को आपको चेक करना है कि क्या ये संख्या जो है आपकी 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट को हमें क्या करना है, 4 से विभाजित करना है। यहाँ पर आप 4 से विभाजित कीजिए लास्ट के 2 अंक को, लास्ट के 2 अंक को 4 से विभाजित करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं 4 छक 24, 6 बार में कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, आपकी 4 से विभाजित होगी। यहाँ पर भी लास्ट के 2 अंक को आपको विभाजित करना है, 4 से आप विभाजित करेंगे तो 2 डबल 0 है, इसका मतलब क्या है, ये 100 है, ठीक है, 100 में क्या होता है, डबल 0 होता है, ठीक है। 4 से विभाजित करेंगे, जी हाँ, 100 कट जाएगा आपका 25 बार में, तो ये भी पूरी की पूरी तरह आपकी विभाजित है, ठीक है। यहाँ से आप 86 है, लास्ट का 2 डिजिट है, 4 से विभाजित करें तो 4 कितनी बार जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, 6 बचेगा, 4 एक कम 4, बच जाए कितना, 2। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी तरह 86 डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो है ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित करना है, ठीक है। अगर कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये रहा आपका 4 का नियम, ठीक है, रूल 4 है, ये रहा आपका 4 का नियम। अगला रूल क्या है आपका, 5 का नियम क्या कहता है, रूल 5, रूल 5 क्या है, 5 की विभाजिता का नियम हम लोग समझते हैं। आइए 5 की विभाजिता का नियम, 5 की विभाजिता का नियम और 2 की विभाजिता का नियम बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। कुछ इस तरीके से संख्या दी गई है, ए बी के फॉर्मेट में दिया गया है,
ठीक है, इसको क्या करना है, 5 से विभाजित करना है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस बी लिख सकते हैं। जी हाँ, क्या विभाजित करना, आपको 5 से विभाजित करना है। ये कट जाएगा, बचेगा क्या, b/5। कहने का मतलब क्या है कि लास्ट डिजिट, यहाँ भी लास्ट डिजिट क्या है, 5 से विभाजित करना। अगर लास्ट अंक 5 से विभाजित हो जाता है, डिविजिबल है, तो पूरी की पूरी संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। दिया गया है ए बी सी, ठीक है, संख्या कुछ इस तरीके से दिया गया है, ए बी सी के फॉर्मेट में दिया गया है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100a प्लस 10b और इसके बाद प्लस का c। आप इसको क्या करना है, 5 से विभाजित करना है। 100 आपका विभाजित हो जाएगा, 10 आपका विभाजित हो जाएगा, बचेगा क्या, c को आपको क्या करना है, 5 से विभाजित करना है। अगर c 5 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, दिया गया है ए बी सी और डी के फॉर्मेट में दिया गया है। ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1000 ए लिख सकते हैं प्लस 100 बी लिख सकते हैं प्लस 10 सी लिख सकते हैं और इसके बाद डी। इसको क्या करना है, आपको 5 से विभाजित करना है। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 1000 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, बचेगा क्या, डी। डी को आपको 5 से विभाजित करना है। अगर डी 5 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को क्लियर करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। क्योंकि यहाँ पर चीजें हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि 2 का नियम और 5 का नियम दोनों क्या है, सेम है। आइए ये 2 एग्जाम्पल आपके पास है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकेंड। ये क्या कह रहा है आपको, लास्ट का एक डिजिट आपको चेक करना है 5 से विभाजित है कि नहीं। यहाँ पर आप जो है 5 से आप भाग देंगे, लास्ट के डिजिट में 5 से भाग देंगे, कट जा रहा है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। यहाँ भी लास्ट डिजिट में आप भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 5 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये है कि 5, ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे जो है लास्ट 1 डिजिट क्या है, लास्ट का 1 डिजिट में क्या करना है, भाग करना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 2 का और 5 का नियम को समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है डिविजिबिलिटी रूल, LITY DIVISILI, डिविजिबिलिटी रूल, रूल ऑफ, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ। जैसे दिया है 2 के पावर 1 बराबर कितना होता है, 2। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लास्ट 1 डिजिट, यहाँ पर लास्ट के 1 डिजिट में आपको भाग करना है। अगर 2 का पावर 1, पावर जितना होगा लास्ट डिजिट में उतना ही भाग करना होगा। यहाँ पर अगर पावर 2 दिया गया है, 2 की पावर 2 है, यानी कि 4 है, लास्ट के कितने डिजिट में आपको भाग करना है, लास्ट के 2 डिजिट में आपको भाग करना है। 2 का पावर अगर 3 है, कितना होगा, 8 होता है, लास्ट 3 डिजिट में आपको भाग करना है। ये जो पावर है, जितना पावर होगा उतने डिजिट में आपको भाग करना है। पावर अगर 4 है, 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितने डिजिट में भाग करना है, लास्ट 4 डिजिट में आपको भाग करना है। इस तरीके से आपका 2 के पावर अगर n है, ठीक है, तो कितना होगा, लास्ट यहाँ पे n डिजिट में आप भाग करना है। ठीक है, पावर जितना होगा, ठीक, उतने अंकों में, लास्ट के अंकों में आपको भाग करना है। यहाँ पावर 2 है,
2 अंकों में भाग करना है। यहाँ पर पावर 3 है, 3 अंकों में भाग करना है। सेम आप 5 की बात करते हैं, अगर 5 की पावर 1 की बात करें होता है, यहाँ पर लास्ट क्या है, 1 डिजिट है। लास्ट 1 डिजिट में आपको भाग करना है। पावर 2 है, कितना होगा, 25 होगा। यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट में आपको भाग करना है, ठीक है। पावर 3 है, 125 होगा। यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट में आपको भाग करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका अगर पावर n है, इतना बड़ा पावर नंबर है, n नंबर तक है, तो लास्ट के n नंबर में, n डिजिट में आपको भाग करना है। जितना पावर होगा उतने डिजिट में आपको भाग करना है, ठीक है। पावर 1 है, कहने का मतलब 5 से अगर भाग कर रहे हैं 1 डिजिट में भाग करेंगे। अगर पावर 2 है मतलब 25 है, 25 से अगर भाग कर रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट में भाग करेंगे। 125 से अगर भाग कर रहे हैं लास्ट के 3 डिजिट में भाग करेंगे। कहने का मतलब जितना पावर होगा। यहाँ पर भी एक पावर है, 2 से भाग कर रहे हैं 1 डिजिट में, 4 से भाग कर रहे हैं 2 डिजिट में, 8 से भाग कर रहे हैं 3 डिजिट में, अगर 16 से भाग कर रहे हैं तो 4 डिजिट में। कहने का मतलब क्या है कि जितना पावर होगा उतनी डिजिट में आपको लास्ट में भाग करना है। तो ये रहा आपका 2 का नियम, ये रहा आपको 5 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम। आज हमने बात किया, चर्चा किया किस पे, 2 के नियम पे, 3 के नियम पे, ठीक। इसके बाद 4 के नियम पे, 5 के नियम पे, ठीक है। और इसके आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे बाकी के नियमों पर, और बाकी का इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे 72 शुरू में बात किया हमने, 72 है, 88 है, को प्राइम नंबर है, ठीक। इस तरीके से जो भी संख्याएं हैं, ठीक, दी हैं, इसको आपको फैक्ट करना है। 8 9 72, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 8 गुणे 11 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं से क्या है, विभाजित है। अगर 8 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा जो संख्या, वो 72 से ऑलरेडी विभाजित होगी। 88 की बात करें, अगर 8 से विभाजित होगा और 11 से विभाजित होगा तो वो संख्या 88 से भी विभाजित होगी। इसी तरह से जो भी संख्याएं हैं, कॉमन फैक्टर ना हो इसमें, इन सभी संख्याओं को आपको तोड़कर जिसमें कॉमन ना आए, ठीक है, सारी की सारी संख्या आप, क्योंकि 11 तक की बात करें तो 11 तक को बेसिकली आपको याद रखना है, तैयार करके रखना है। 11 तक की विभाज्यता का नियम, सारी की सारी संख्याओं को आप इजिली एक्सेस कर पाएंगे, इजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 में, ठीक है। धन्यवाद।